प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। आइए इस संध्या के वक्त में हम हमारे मध्य में अपने परमेश्वर का आह्वान करें। हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ इस संध्या के वक्त आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, जीवन की तमाम आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय जिसे हमारे जीवन में आपने दिया, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना और निवेदन करते प्रेम पिता परमेश्वर में आए। पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लें। विनती और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपके लहू के बाड़े को इस स्थान के चारों ओर लगाएं। पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को हमारे बुद्धि से, हमारे विचारों को अलग करें। पिता परमेश्वर, प्रेम पिता परमेश्वर, एक आत्मिक आराधना होने के लिए आशीष दे। प्रेम पिता परमेश्वर, हमारे स्तुति निवेदन विचारों को आप ग्रहण करें। प्रभु जी, आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो वचन हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है वो पाया जाता है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 18वीं आयत से 21वीं आयत तक। जकरिया 1:18 से 21 तक। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, सिंह से संबंधित दर्शन। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा और इज़राइल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सिंह हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने सींग उठाए थे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए वचन में जाने के पहले एक गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत के बोल हैं, आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। इस गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। दरबार में
परमेश्वर की स्तुति हो। अब मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करूंगी कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने सुंदर समय दिया कि हम उसकी हजूरी में हैं, उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी आशीष है हमारे जीवन में। प्रियो, जब तक हम जकरिया चैप्टर में अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो पाठ पढ़ा गया जकरिया 18वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक, जकरिया 18वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक का। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जकरिया जो है वो 8 दर्शन को देखता है, 8 दर्शन के बारे में है। और हमने पिछले बार पहले दर्शन को देखा था, घोड़ों के संबंधित दर्शन के बारे में हमने देखा था। प्रिय आयु वचन में जाने से पहले हम खुदा से सामर्थ को मांगे और प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु, जब हम थोड़ा समय आपके कलाम में व्यतीत करते हैं खुदा, हम सबको अपने पवित्र आत्मा से भर, और यीशु हम उस वचन में चलने वाले हो सके खुदा। ऐसा ना हो हम एक कान से सुने और दूसरे कान से उसे निकाल दें, लेकिन अपने मनों में हम उसे ग्रहण करें और उस पर चलने वाले हो सके। प्रभु दया कर और हमारी अगुवाई कर, वचन बोलने में सामर्थ को देना खुदा, और तमाम वो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा जो मनों को बहकाती है, आपके वचन को चुराती है, यीशु के नाम से धन्यवाद यीशु सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जकरिया ने पहला दर्शन देखा और जो 8वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पाया जाता है, घोड़ों से संबंधित। और यहाँ पे 3 घोड़े हैं और वो डिफरेंट कलर के हैं, लाल, भूरा और सफेद। इनके बारे में हमने देखा था। और यहाँ जो आज हम उस दर्शन के बारे में जो 18 से लेके 21वीं आयत तक का है, और जब हम 18 से 21वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ पे वो एक दर्शन को देख रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि हम अच्छे से पढ़े तो इसमें भी 2 दर्शन है इसके, और ये 2 पार्ट में बांटा गया है। 18 से 19 तक वो 4 सींग के बारे में दर्शन को देखता है, और दूसरा जो है 20 से 21 4 लोहार या शिल्पकार के बारे में है। जकरिया ने दूसरा दर्शन और पिछले दर्शन के बाद विस्तार से देखा, मतलब वो एक दर्शन देखा, उसके बाद वो तुरंत दूसरे दर्शन को भी देखता है, और फिर से पता चलता है कि परमेश्वर के क्रोध को, कि परमेश्वर अभी भी क्रोधित है। और मेरे प्रियो, वो क्रोध के विषय में इस्राएल के दुश्मनों पर जकरिया ने पहले 4 सींगे देखी, जो
18वीं आयत में हम देखते हैं और लिखा है, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। और जकरिया इस बात को समझ रहा है कि प्रभु परमेश्वर नाराज है, क्रोधित है। और सींग बैल की शक्ति का प्रतीक होता है। बैल और मेया प्रतिनिधित्व करने आए थे एक मिलिट्री और राजनीतिक शक्ति जैसे हमें वहां प्रेजेंट करने को हम देख रहे हैं कि एक पावर को वहां हम देखते हैं। और वचन भी कहता है, यदि हम देखें पहला राजा उसका 22वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, पहला राजा और उसकी 22वें अध्याय और 11वीं आयत में हम देखते हैं कि तब कनान के पुत्र सिदकिया ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। एक पावर को दिखाता है, एक बल को वो दिखा रहा है। वो 4 सींगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। दानियल नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 7वीं आयत में, फिर इसके बाद मैंने एक स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वे सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है, और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग है। वो एक पावर को बता रहा है। 4 सींगे दर्शाती हैं यहूदा के बिखरे हुए राष्ट्र इज़राइल और यरूशलेम को बताते हैं कि वो तितर बितर हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर नाराज है। वर्ष 19 में हम यदि पढ़ें तो इस बात को लिखा है कि जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है, तितर बितर किया है। पहला विजन 18 से 19वीं आयत तक, 18 और 19वीं आयत में जो पहला विजन जकरिया ने देखा, जब यह दर्शन जकरिया ने देखा तो वह कहता है, मैं अपनी आंखें उठाता हूं, मैं अपनी आंखें उठाता हूं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एक नया दर्शन देख रहा है, एक नया दर्शन देख रहा है। और वहां पे लिखा है 18वीं आयत में हम देखें तो वहां लिखा, फिर मैंने आंखें उठाई। और यदि हम जकरिया की इस पुस्तक में देखें, 2 अध्याय उसका पहली आयत, 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत, 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो यही बात लिखी है कि मैंने आंखें उठाई। यह हो सकता है कि वो जो देख रहा है उसको वो व्यक्त कर रहा है, उसको वो बता रहा है। जकरिया उसने जो देखा वही बता रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दर्शन और स्वप्न ये दोनों भिन्न हैं, और परमेश्वर दर्शन के माध्यम से भी बात करता है, परमेश्वर स्वप्न में भी बात करता है, वचनों के माध्यम से, दर्शन में भी वचनों के माध्यम से बात कर रहा है। लेकिन दर्शन जो होता है, हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और हो सकता है कि हम खुली आंखों से दर्शन देख सकते हैं। लेकिन स्वप्न, जब हम सोते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है, वो स्वप्न के माध्यम से। लेकिन जकरिया यहाँ पे दर्शन को देख रहा है, यानी हो सकता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है और परमेश्वर उससे बात कर रहा है, या हो सकता है कि उसकी आंखें खुली है और वो सारे दर्शन को देख रहा है। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि फिर मैंने जो आंखें उठाई, इसका मतलब कि उसकी आंखें खुली है और वो आंखें खोल के उस दर्शन को देख रहा है। कितनी बड़ी बात! क्या हमारे जीवन में, क्या हमने अपनी आंखें उठा के देखा कि परमेश्वर हमें दर्शन में बात कर रहा है? लेकिन जकरिया कहता है, और यदि हम इसे और क्लियर करें
तो यदि आप देखें गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 6वीं आयत, गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 6वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो सकता है कि उसकी आंखें खुली। तब यहोवा ने उससे कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो इस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उसे बातें करूंगा। यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर साफ बता रहा है कि नबियों से परमेश्वर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है या स्वप्न के द्वारा। और यहां पे भी जकरिया से परमेश्वर ने दर्शन में बात किया। यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपनी इच्छा को दर्शन के माध्यम से बताया। तभी जकरिया चिंतन कर रहा है, पिछले दर्शन से इस दर्शन पर मनन कर रहा है, और जब वह आंखें उठाता है तो 4 सींगे देखता है। वे सींग देखने योग्य थे, जैसे इसकी सींग का संबंध पशु से होता है। परंतु यहाँ पर जकरिया ये क्या बताना चाहता है, यहाँ पे जकरिया क्या बताना चाहता है। और यदि हम सींग को देखें तो पशुओं के, जैसे गाय है, भेड़ है, बकरी है, ऐसे बहुत से जानवर है जो जिनके सर पे सींग होती है और सींग उससे रिलेटेड होती है। लेकिन जकरिया यहाँ पे इन सींग के माध्यम से क्या बताना चाहता है, ये क्या है? साधारण शब्दों में यह सींग एक सिंबल, एक संकेत है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह वह सींग है जो यहूदा को बिखराते हैं, उनको तितर बितर करने को दिखाते हैं। इस्राएल और यरूशलेम के बारे में भी 19वीं आयत में यही कहता है। और जकरिया परेशान है कि यहूदा के लोग पर अपमानजनक प्रभाव होने वाला है, अब वो तितर बितर होने वाले हैं, वो परेशान है। एक प्रश्न आता है, क्यों परमेश्वर यहूदा, इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया या करने जा रहा था। उस विजन में इस बात को लिखा, और जब जकरिया ने पूछा तो परमेश्वर ने उसे बताया कि मैं यहूदा, इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर करने आया। क्या रीजन है? यिर्मयाह 1 और 4, यिर्मयाह 1 और 4 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु जकरिया 1 और 4 में लिखा है, जकरिया 1 और 4 में लिखा है, सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान किया। यहोवा की यही बात। परमेश्वर यहोवा ने उन्हें बुरे काम से अलग होने के लिए कहा, बुरे मार्गों पे अलग होने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की नहीं सुनी। मेरे प्रियो, आज पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है, और हम देखते हैं कि एक महासंकट इस देश में, विश्व में है। एक सोचने की बात, क्यों ऐसा क्यों है? प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसा क्यों है, क्या आप बताना चाहते हैं इसके माफिक? खुदा से हम प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो, इसलिए यहोवा यहूदा, इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर कर रहा है, क्योंकि वह परमेश्वर के विरुद्ध में हो गए हैं।
विद्रोह किया उन्होंने, और वो ऐसे कार्य को किया, ऐसे वस्तु के कारण आनंद करते हैं, और वे सब घमंड से भर गए हैं, और परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं। वो अपने ही कार्यों में लिप्त हो गए हैं, परमेश्वर को किनारे कर दिया है। परमेश्वर का कलाम कहता है, आमोस उसका 6वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, आमोस और उसका 6वां अध्याय और 13वीं आयत में परमेश्वर का कलाम कहता है, तुम ऐसी वस्तु के कारण आनंद करते हो जो व्यर्थ है। कैसी है वो? व्यर्थ है। और कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न में से सामर्थ्य नहीं हो गए हैं? अपने आप में घमंड करना, लेकिन परमेश्वर का क्रोध उन पे है। भजन संहिता 75 और 4 और 5वीं आयत में लिखा है, भजन संहिता 75 और 4 और 5वीं आयत में लिखा है, मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, अपने सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई के बातें बोलो, न सिर उठा के ढिठाई की बातें बोलो। क्यों? 10वीं आयत में लिखा है, 10वीं आयत में लिखा है, भजन 75 और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा। इसलिए वो कहता है कि तुम अपने सींगों को ऊंचा मत करो। दूसरा विजन जो 20 से 21वीं आयत तक का है, विजन ऑफ क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार। ये शिल्पकार या लोहार कौन है? विशेष रूप से हम उन्हें पहचान नहीं सकते, परंतु यदि वे सींग आसपास के राष्ट्रों के विषय में बताते हैं तो वह शिल्पकार कोई और व्यक्ति होंगे जिन्हें परमेश्वर उस राष्ट्र को तबाह करने के लिए चुना है। वो उन्हें इस्तेमाल करेगा उन राष्ट्र को तितर बितर करने के लिए, नाश करने के लिए। इसका चाहे जो भी अर्थ हो, कोई भी मतलब क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जिसके पास पूरा अधिकार है, जिसके पास पूरा पावर है कि वो किसी भी राष्ट्र व्यक्ति का न्याय कर सकता है, सभी समुदाय राष्ट्र को कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रियो, सभी समुदाय और राष्ट्र जो कुछ भी करते हैं उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनका न्याय उसी के द्वारा किया जाएगा। और जकरिया ने 4 शिल्पकार को देखा और वह परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर से पूछता है कि ये क्या है, कि वह ये देख रहा है, वह यहाँ क्या करने आ रहे हैं। पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत में हम देखते हैं कि फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। वो इसके बारे में पूछता है और परमेश्वर कहता है 21वीं आयत में, और 21वीं आयत में परमेश्वर कहता है, तब मैंने पूछा ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग है जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया, और कोई सिर उठा सकता, परंतु जो लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींग को काट डालने के लिए आए हैं, जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने सींग उठाए। इस बात को वो परमेश्वर बताता है जकरिया को, ये इसलिए आए। पहला सामुएल उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय
और उसकी पहली आयत में लिखा है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। हन्ना जिसने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर से वरदान मांगा, परमेश्वर से वो गिफ्ट मांगा, क्योंकि हन्ना कैसी थी? 5 थी, और परमेश्वर ने उसे मुंह मांगा वरदान दिया, मुंह मांगा गिफ्ट दिया, एक बेटा दिया, और वो आनंदित है, और वो ऐसी आनंदित है कि वो कहती है, मेरे सींग यहोवा ने ऊंचा किया। भजन 112 और 9 में, भजन 112:9 में लिखा है, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धन सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। यदि हम भले कार्य को करते हैं, यदि हम परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं, तो हम जो है वो ऊंचे स्थानों पे बैठते हैं। ऊंचे सींग का मतलब है सम्मान, आनंद, प्रभु में आनंद। वो हमें लज्जित नहीं होने देता है, वो हमें सामर्थ्य बना के रखता है। बस ये है कि हम परमेश्वर से चिपके रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें। सींग का काटा जाना, सींग का काटा जाना कोई शिल्पकार या कोई बढ़ई कुल्हाड़ी के प्रयोग से कर सकता है, अर्थात शक्ति को अलग करना, बल को वहां से अलग करना। परमेश्वर का कलाम कहता है भजन संहिता 75 और 10 में, भजन संहिता 75 और 10 में कहता है, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से चिपके हैं, यदि हम परमेश्वर के नजदीकी में हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सम्मान दिलाएगा, वो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे बैठा लेगा, राजपद अधिकारी बनाएगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, हमारी सींगें काटी जाएगी, हमारा सम्मान जाता रहेगा, धीरे धीरे सब कुछ चला जाएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। लेमेंटेशन 2 और 3, विलाप गीत 2 और 3 में लिखा है, उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला। उसने क्रोध में आकर इस्राएल के सींग को जड़ से काट डाला है। उसने शत्रु के सामने उसकी सहायता करने से अपने दाहिने हाथ खींच लिया है। उसने चारों ओर भस्म करती हुई लौ के समान याकूब को जला दिया है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किए। ये दर्शन किसी एक विशिष्ट या विशेष देश के लिए नहीं था, परंतु ये सारे लोग को जो परमेश्वर एवं उसके लोगों के विरुद्ध करते हैं कार्य, उनके विरुद्ध जाते हैं। हम बुरे मार्गों से और बुरे कार्यों से फिरना है। यदि मैं सरल भाषा में या सरल तरीके से बताऊं तो वह है कि यीशु की ओर मन फिराना। यदि हम यीशु की ओर मन फिराते हैं तो अपने आप हम बुरे कार्यों से दूर हो जाते हैं, हम अपने आप बुरे मार्गों से अलग हो जाते हैं। और जब हम यीशु की ओर मन फिराते हैं तो हम भलाई के कार्य को करते हैं, प्रभु यीशु के मार्गों पे चलते हैं। जिस तरह पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को उस मार्ग में चलना। और यदि हम ऐसा करते हैं तो वो हमें क्या आशीष देता है। प्रभु के मार्ग में चलना, मनों को फिराना और परमेश्वर के विरुद्ध ना जाना, लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। भजन 92 और 10, भजन 92 और 10 में लिखा है, सैम चैप्टर 92 वर्स 10 में लिखा है, परंतु मेरा सींग तूने जंगली साढ़ का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। तेल अभिषेक को बताता है। और मेरे प्रियो,
वो सींग जो हमें सम्मान को बताता है। मीका 4:13, मीका 4:13 में लिखा है, हे सिय्योन उठ और दामनी कर, मैं तेरे सींगों को लोहे के और तेरे खुरों को पीतल के बना दूंगा, और तू बहुत सी जातियों को चूर चूर करेगी और उनकी कमाई यहोवा को और उनकी धन संपत्ति पृथ्वी के प्रभु के लिए अर्पण करेगी। दैट्स द ब्लेसिंग। ये सामर्थ्य बना देगा प्रभु, हमें बल देगा, सामर्थ हो जाएंगे हम, हमारे सींग खुदा ऊंचा करेगा। हम कभी भी परमेश्वर से दूर ना रहें, हमेशा उसकी आशीषों को बनाए रखें, उसके विरुद्ध कोई भी कार्य ना करे। पहले परमेश्वर ही है और कोई भी नहीं है। वह परमेश्वर और परमेश्वर के रोग के विरोध ना करें। हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी कार्य परमेश्वर के विरुद्ध ना करे, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। राजा होशे ने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। दूसरा राजा 17:2 में लिखा है, उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और मेरे प्रियो क्या हुआ? और असूरों के राजा ने उसको बंदी बना लिया, बंदी बना दिया। आज परमेश्वर ने हमें जो आशीष दी है, क्या उन आशीषों में हम इतना खो गए हैं कि हमने परमेश्वर को भूल गए? आज परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, क्या हम भलाई के कार्य को कर रहे हैं? क्या जो आशीष हमने पाई है उससे हम बांट रहे हैं कि नहीं? क्या हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं? क्या आज हम उसी घमंड में पड़े हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं उनके सींगों को काट दूंगा, उनके घमंड को मैं चूर कर दूंगा। क्या आज हम मने, तकेल और उपसीन के समान हो गए हैं? क्या आज हम मने, तकेल और उपसीन के समान हो गए हैं? और इसका अर्थ क्या होता है मैं आपको बताता हूं। दानियल 5:26 में लिखा है, मने का मतलब परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। यानी परमेश्वर ने जो तुझे सम्मान दिया था, परमेश्वर ने जो आशीष दी थी, वो आज परमेश्वर ने छीन ली है क्योंकि तूने उसको बना के नहीं रखा। तकेल का मतलब, उसका अर्थ होता है, तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया। जब हम परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं, खुदा से मांगते हैं, हमारा विश्वास स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारा प्रेम बहुत ही क्लोज रहता है। जब वो सब कुछ मिल जाती है, हम अपने मार्गों से भटक जाते हैं, हम नाना प्रकार के गलत कार्यों को करने लगते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है रिवलेशन में कि मैं जानता हूं कि तूने मेरे लिए क्लेश को सहा है, मैं जानता हूं तू रास्ता पे चलता है, मैं जानता हूं कि तू चर्च जाता है, दसवां दे सब कुछ करता है, लेकिन तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए खुदा ने वो सब कुछ छीन लिया, हम उसमें हल्के पाए गए। मरे यानी उपसीन का मतलब होता है तेरा राज्य बांट कर मदियों और फरीसियों को दिया जा गया है। हमारे पास जो कुछ होगा हम उसका उपयोग नहीं करते और दूसरे लोग इसको उपयोग करेंगे। इसलिए प्रियो, जकरिया 18:21 में कहता है कि वह तितर बितर करेगा और वह सींगों को काट डालेगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर भड़काया। मन फिरा, वह अपनी आशीषों से भरेगा,
और जब वो आशीषों से भरेगा तो हमें उन आशीषों को बना के रखना है। वो जैवन से बढ़ के बनाना चाहता है। वो परमेश्वर हमें जैवन से भी अधिक बनाना चाहता है। रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है, वो हमसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, हमारा कर्तव्य है कि उस पर विश्वास करें, उसकी इच्छा को जानने का प्रयास करें और हमेशा अपने पापों की क्षमा मांगे। परमेश्वर के नजदीक में रहें, भले कार्य को करें, कुमार्ग से हम मुंह मोड़ लें और जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा पर चले। परमेश्वर हमें अपनी आशीषों के भरेगा, परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरेगा। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो खुदा। प्रभु हम अपने अपराधों को मानते हैं खुदा, और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु हमने जाने अनजाने में जो भी पाप किया, आपके क्रोध को अपने ऊपर भड़काया है, हम मान लेते हैं, क्षमा कर खुदा। प्रभु जिस तरह आपने यहूदा, इस्राएल और यरूशलेम को नाश करने के लिए, तितर बितर करने के लिए वो 4 सिंगे के दर्शन दिखाए खुदा। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना है खुदा, हमारे अपराधों को क्षमा कर। अब हम आपके मार्गों पर चलेंगे खुदा, आपकी मर्जी के अनुसार अपने कार्य करेंगे। प्रभु ये जीवन आपका है यीशु, आपकी मर्जी के अनुसार करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस डायरी के लिए खुदा, इस डायरी में जितनी भी प्रार्थना निवेदन है खुदा, वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हो जाएगी। प्रभु अनुग्रह दया कर यीशु, हे यीशु नासरी, हे यीशु नासरी हम पर दया कर। उन प्रियजनों पे दया कर जो इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपके पवित्र चरणों में है, उन्हें ब्लेस कर और उनके जीवन से अपनी महिमा को दे। धन्यवाद यीशु, आपने मेरी प्रार्थना की। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में कोई होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे अपने अपराधों को क्षमा कर। सदा आपकी है। हम विश्वास हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े उनके साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हुए उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट में अपने सहयोग को दे रहे हैं, तन और मन धन के साथ, आज से लेके प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आने वाले शुक्रवार की आराधना 7 बजे होगी और मैंने प्रोग्राम पूरा व्हाट्सएप में डाल दिया है। आप उस प्रोग्राम को देख लें और पूरे इस माह का प्रोग्राम है। प्रार्थना करें और प्रभु के नज़दीकी में रहें। आप सबों को फिर से जय मसीह।